दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार शर्मा, आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस से। और आज जो आपको न्यूज़ देनी है उस न्यूज़ का टाइटल है 2 बार परीक्षा देंगे 10वीं और 12वीं के छात्र। कोरोना के कारण 2022 के लिए सीबीएसई की विशेष मूल्यांकन योजना। सीबीएसई ने ये चेंज किया है, अब ये 2 बार जो है वो अपनी परीक्षाएं लेगा। तो अब इस न्यूज़ को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। और क्या है ये? कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र सीबीएसई ने 2021-22 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को चाक चौबंद तैयारी कर ली है। अगले सत्र में 2 टर्म में बांटकर 2 बार परीक्षा कराई जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगले सत्र में 2 टर्म में बांटकर 2 बार परीक्षा कराई जाएगी। पूरा कोर्स 50-50% यानी 2 भागों में बांटकर परीक्षाएं होंगी। यानी पहले टर्म की परीक्षा में आधे कोर्स के सवाल पूछे जाएंगे और दूसरे टर्म की परीक्षा में बचे हुए आधे कोर्स से पेपर तैयार किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र में पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में और दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में होंगी। बोर्ड के अनुसार कोर्स को और अधिक तर्कसंगत बनाया जाएगा। नया कोर्स जुलाई के अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा, यानी कोर्स भी चेंज होगा। उल्लेखनीय है, कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई का शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड को मूल्यांकन प्रणाली का सहारा लेना पड़ा था। सीबीएसई द्वारा सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल एनसीईआरटी से वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और इनपुट का भी इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड ने कहा कि जब तक स्कूलों में शारीरिक रूप से यानी फिजिकल फॉर्म में उपस्थित होकर पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अब इन चीज़ों में क्या है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। पहले टर्म की परीक्षा में क्या क्या होगा, पहले टर्म की परीक्षाओं में क्या क्या होगा, इस चीज़ को देखें। शैक्षणिक सत्र में होंगे 2 टर्म। पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में, वहीं दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में कराई जाएंगी। पहले टर्म की परीक्षाओं में क्या क्या होगा, इसको ध्यान से सुने। नवंबर-दिसंबर में 4 से 8 सप्ताह में संपन्न होंगी परीक्षाएं। पहले टर्म की परीक्षा बहुविकल्पीय होगी। केस आधारित और रीजनिंग की परीक्षा का समय 90 मिनट होगा। टर्म 1 में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षा होगी। सीबीएसई स्कूलों को प्रश्न पत्र भेजेगा। बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की निगरानी में होंगी परीक्षाएं। छात्र उत्तर पुस्तिका के रूप में ओएमआर सीट का प्रयोग करेंगे। ओएमआर सीट स्कैनिंग के बाद पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। परीक्षा वाले दिन ही छात्र द्वारा पाए गए नंबर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। क्या बदलेगा, क्या क्या चीज़ों में चेंज आएगा, इस चीज़ को देखिए। शैक्षणिक सत्रों 2 टर्म होंगे। हर टर्म में कुल पाठ्यक्रम का 50% हिस्से की पढ़ाई होगी। नवंबर-दिसंबर में पहले टर्म की और मार्च-अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षाएं होंगी। आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से अंक दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा नीति की घोषणा की जाएगी। सत्र 2021-2022 के लिए नए पाठ्यक्रम को जुलाई अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा। टर्म 2 में क्या खास होगा? मार्च-अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं को सीबीएसई ने वार्षिक परीक्षा भी कहा है। परीक्षा 2 घंटे में संपन्न होगी। केस आधारित, स्थिति आधारित, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। यदि कोरोना से उपजे हालातों में परीक्षा की इजाज़त नहीं देते हैं तो 90 मिनट की परीक्षा होगी। टर्म 2 परिणाम समग्र होंगे। यदि हालात सुधरे तो टर्म 1 और 2 की परीक्षाएं स्कूल केंद्रों पर होंगी। थ्योरी के अंक दोनों परीक्षाओं में सामान्य होंगे। यदि टर्म 1 में हालत खराब और टर्म 2 में सुधरे तो टर्म 1 की परीक्षाएं
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और छात्र घर से ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा देंगे। अंतिम स्कोर के लिए इस परीक्षा को कम वेटेज दिया जाएगा। टर्म 2 परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाएगा। यदि मार्च अप्रैल में पूरी तरह स्कूल बंद रहे, सिर्फ टर्म 1 परीक्षाएं हुई, तब टर्म 1 की परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम जारी होगा। परिणाम जारी करते समय टर्म 1 को वेटेज मिलेगा। यदि पूरे साल स्कूल बंद रहे, टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षाएं घर से छात्रों ने दी, तब ऐसी स्थिति में परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, टर्म 1 और टर्म 2 के थ्योरी अंक आदि के जरिए तैयार किया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी, जो न्यूज़ शिक्षा जगत के लिए एक बहुत ही हिला देने वाली न्यूज़ है। सीबीएसई ने अपनी कमर कस ली है और सीबीएसई का ये जो कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है। इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।